नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरिया का काम करवा रहे हैं, छत में बनवा रहे हैं और उसमें 10 पॉइंट मैं बताऊंगा, ये देखे बिना मत जाइएगा, नहीं तो आप अगर छत बनवाते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। आपको अगर इसके बारे में ध्यान से सुनिए और आपको 10 पॉइंट जो बताऊंगा वो आपके छत के लिए बहुत बड़ी मजबूती लाएगा। और ये गलतियां हमेशा सरिया बांधने वाले भी करते हैं और इस पे कोई ध्यान नहीं देता जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपको मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये जो सरिया बंध रही है यहाँ पे, आप देखिए क्लियरली, वहाँ पे आपको बीम से आउटर फेस में 6 इंची 7 इंची बाहर आप निकालिए ताकि जो स्लैब का स्ट्रेंथ हो प्रॉपर आए और प्रॉपर मिले, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये देखनी है, जो क्रैंक आ रही है वो क्रैंक स्लैब की वो कम से कम बीम से आउटर 6 इंची 7 इंची या आपको L/4 के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जो बीम है, ये बीम में देखिए प्रॉपर हुक डला हुआ है, ये प्रॉपर हुक होनी चाहिए, हर जगह हुक आपको देना ज़रूरी होता है। अब चलिए संकन स्लैब में आपको मैं दिखा रहा हूँ। संकन स्लैब में भी आपको ये चीज़ देखनी है, ये संकन स्लैब में कि देखिए यहाँ पे संकन स्लैब में सारे सरिये में एल मुड़ा हुआ है, इसमें एल प्रॉपर में मुड़ा होना चाहिए। जितनी थिकनेस स्लैब की है उतनी एल मुड़नी चाहिए। अगर एल नहीं ये स्लैब में तो इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगा। और ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे संकन स्लैब में ऊपर से टॉप में आ रहा है, क्रैंक करके आ रहा है, सारे सरिया को एल मोड़ा गया है। ऐसे ही प्रॉपर आपको एल मोड़ना है हर चीज में। अगर आप एल नहीं मोड़ते हैं तो आपको दिक्कत है। चौथा या पांचवा पॉइंट ये है कि इसकी प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर स्पेसिंग नहीं, और ये चारों साइड में आप 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब में L/4 के हिसाब से क्रैंक है या नहीं है, ये आपको देखना ज़रूरी होता है ताकि आप प्रॉपर उसका बैंडिंग कर सके और उसका L/4 के हिसाब से है या नहीं है, नहीं तो वो लोड प्रॉपर नहीं ले पाएगा। इसके लिए आपको हमेशा देखना ही चाहिए। दूसरी, टॉप एक्स्ट्रा जो भी हो सरिया, उसमें टॉप एक्स्ट्रा में एल मुड़वाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ये ध्यान नहीं देते हैं और साइड पे ये बड़ी मिस्टेक होती है। अगर एल नहीं मुड़ा होगा तो उसको डलवाने से कोई मतलब नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर बैंडिंग नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगा अगर आप एल नहीं मुड़वाते हैं तो। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं आपको। स्लैब में एक चीज़ और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे छोटा स्पान है वहाँ पे या तो आप डबल जाल कर दीजिए या क्रैंक देकर और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ उसको काम कीजिए। आपको एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जो भी आप सरिया डलवा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर बैंडिंग हर जगह आपको बीम पे बीम पे कंपलसरी हमेशा आपको डलवाना ज़रूरी होता है बैंडिंग। अगर वो बंधन नहीं रहेगा तो आपको प्रॉपर वो हिलेगा और आप उस पर वॉकिंग कीजिएगा तो वो हिल जाता है और प्रॉपर वो देखने में भी ऑड लगता है और अच्छा नहीं होता है। प्रॉपर बंधन लगाइए, ये नहीं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ये होते हैं तो बोलते हैं कि एक छोड़ के एक आप मैं बंधन लगाऊंगा, तो वैसा काम नहीं करना। देखिए इसमें और छठी पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर अल्टरनेट होनी चाहिए। देखिए ये सरिया बांध रहे हैं तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अल्टरनेट करेगा। बीच में आपको स्पेसिंग दे रखा है उधर से लाएगा तो ये आपको करना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए सरिया। ये नहीं कि आपको प्रॉपर लेंथ में काट दिए और उसका अल्टरनेट नहीं है, तो अल्टरनेट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चौथी की बीम में जितनी भी टॉप एक्स्ट्रा है, हर रिंग के साथ, स्लैब के साथ, रिंग के साथ, हर जगह आपको प्रॉपर बंधन लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप बंधन नहीं लगाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आपको आएगी। 8वीं पॉइंट ये है आपके पास कि ये जो भी आपको देखिए यहाँ पे संकन हो, बीकेटी हो, उसमें बहुत जगह आपको दोनों साइड में बीम में दोनों साइड में जो एल मुड़े होते हैं उस पर भी बंधन लगना ज़रूरी होता है। अगर उस जगह पे आप बंधन नहीं लगाते हैं तो आपको ये होगा कि जब कंक्रीटिंग होगी तो इधर उधर हो जाएगा और वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, जो हमारे बीम की वीकनेस की पॉइंट भी बन सकता है। अगर जहाँ पे भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें प्रॉपर बंधन लगाना ज़रूरी है। 9वीं पॉइंट ये है कि जो कॉलम है, जितनी कॉलम है
कॉलम पे एक रिंग बॉटम में लगाइए, एक टॉप पे लगाइए मास्टर रिंग, ताकि उसकी कॉलम की जो ग्रिड लाइन है वो प्रॉपर एक लाइन में हो और सीधी में हो, ताकि नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट छत पे आपको प्रॉपर अगर नहीं होगा तो उसमें आपको जैगल मारना पड़ेगा। प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट है कि नहीं है उसको देखना चाहिए। 5वीं पॉइंट ये है कि जितनी भी शटरिंग लगे, शटरिंग का आपको गुनिया चेक कर लेनी है, आपको 90 डिग्री पर है कि नहीं है, अब प्रॉपर एज़ पर ड्राइंग जितना डायमेंशन दिया गया है उतना है या नहीं है। बीम की साइज़ भी प्रॉपर आपको देखनी होती है, ताकि बीम की कहीं कहीं पे जब ये बीम डाउन करते हैं छत पे तो कहीं कहीं पे हाइट ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, तो इसको थिकनेस स्लैब अब थिकनेस जितनी हो उतनी प्रॉपर देखनी चाहिए। अब ये कंडक्टिंग का काम कर रहे हैं, कंडक्टिंग में एज़ पर ड्राइंग जितना डायमेंशन दिया गया है उतना है या नहीं, यह भी प्रॉपर आप देखिए, क्लियर कीजिए कि हाँ इतना है या नहीं है, नहीं तो ये आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा। आप प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाइए, कवर ब्लॉक अगर प्रॉपर नहीं होता है स्लैब में तो आपको उसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसमें जंक लग जाएंगे, जंक लगेंगे, कोरोजन होगा तो झड़ेगा और वो पपड़ी टाइप के निकल जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको प्रॉपर देखनी है। अब ये जो बीम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बीम में प्रॉपर एज़ पर ड्राइंग जितना डिस्टेंस दिया है उतना दिया है कि नहीं, ये प्रॉपर अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको दिक्कत की स्ट्रेंथ उतना आएगा कि नहीं आएगा, ये तो चीज़ प्रॉब्लम हमेशा देती ही रहता है। तो इस सब चीज़ को हमेशा देखिए। 10 से 12 पॉइंट जो बताया हूँ, अगर आप स्लैब में ये चीज़ें आप देख लेते हैं तो आपको स्लैब कभी भी ख़राब नहीं होगी, स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलेगा और इसकी डायमेंशन प्रॉपर ध्यान देनी रहती है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का भी और क्लाइंट का भी पैसा बचा सकते हैं और उसकी वर्कबिलिटी स्पीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से बनने से पहले ये चीज़ें अगर आप बताते हैं जो सरिया बांधने वाले होते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा। वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यह भी करते हैं कि अरे ये ऐसा मैंने बांध रखा है, ऐसा नहीं बांधेंगे, उनको ये चीज़ें नहीं नॉलेज होती है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मालूम होते हैं, आप पे वो हंसेंगे, मगर आपको अपने स्ट्रेंथ का ध्यान देकर सारे चीज़ करके आपको प्रॉपर देखना है, प्रॉपर करना है, ताकि आपकी स्लैब की मजबूती बरकरार है, बने रहे। थैंक यू।